और अल्लाह अकबर हराम। हराम तो अपनी जगह मुश्तबाह चीज है जिसमें शुकूक हो। जब सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु को जेल में रखा गया तो मंसूर हल्लाज की बहन रोजाना खाना लेकर के आती थी, लेकिन एक दिन भी मंसूर की बहन का खाना इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नहीं खाया। एक दिन मंसूर की बहन कहती है, हजरत मैं तो चरखा काट करके लाती हूं, चरखा काट करके मैं हलाल की कमाई लाती थी और आपके लिए इतनी मेहनत से खाने का इंतजाम करती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, ओ मेरी बहन, मुझे यकीन है कि तेरी कमाई हलाल की है, लेकिन जो खाया नहीं ना उसकी वजह यह है कि ये लोग मुझे खाना जेल की प्लेट में देते थे। तेरा खाना हलाल था लेकिन जेल की प्लेट हलाल रुपए से थी या हराम से ये मुझे नहीं मालूम था, इसलिए हलाल खाने को भी मैंने मुश्तबह प्लेट में खाना पसंद नहीं किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी इबादतें, आज हमारी नमाजें जो कमा कऊ हमें फैज नहीं पहुंचा पा रही है, उसकी वजह यह है कि वो नमाज ही क्या है। ऐसी नमाज को तो सूफिया ने मुर्गे की चोंच का जमीन पर ठोंक मारना कहा है। नमाज क्या है? कुरान कहता है नमाज के लिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक, कुरान कह रहा है बेशक, कोई शक, कुरान की तो हर बात बेशक है, उसके बावजूद भी कुरान कह रहा है बेशक। अगर कुरान बेशक ना भी कहे, उसकी हर बात बेशक है, उसकी किसी बात में शक नहीं है, उसकी हर बात यकीनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं कि जब कुरान मुकद्दस की हर बात यकीनी है, बेशक नमाज हर बुराई से, हर बुरी बात से रोक लेती है, फिर हमारी नमाज हमें क्यों बुराई से नहीं रोकती? इधर मस्जिद से निकले, उधर झूठ बोल करके सौदा किया, इधर मस्जिद से निकले, उधर किसी की गीबत की, इधर मस्जिद से निकले, उधर हराम की तरफ बढ़े। बल्कि कल तक यह कहा जाता था कि मस्जिद से निकले तो ऐसा किया, अब मस्जिद से निकले नहीं, लोग मस्जिद ही में गुनाह करते हैं। वो कौन सा जुर्म है आज जो मस्जिद में नहीं होता? इल्ला माशाअल्लाह। तो नमाज का कसूर नहीं है। जो हमारे पेट के अंदर जो गंदगी जा रही ना, लुक्मे हराम, ये उसकी नहूसत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नमाज उसको गुनाहों से न रोके, तवज्जो फरमाए, जिसकी नमाज उसको गुनाहों से न रोके, वो नमाज उस बंदे को अल्लाह से दूर कर देगी। यानी नमाजें भी अल्लाह से दूर कर सकती है। कौन सी नमाजें? जो नमाज गुनाहों से न रोके, वो अल्लाह से दूर कर देगी, और जो नमाज गुनाहों से रोक लेती है, वो अल्लाह का कुर्ब अता कर देती है। तो हम खुद ही डूब जाएं, अपने वजूद में डूबे, अपने दिल में डूबे, अपना एहतिसाब करें, हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं, हमारे पेट में कौन सा लुकमा जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला से पूछा गया, अल्लाह ने आपको इतना अजीम मर्तबा अता किया, आप मकाम कुतुबियत पर पहुंचे, आप इतने अजीम मकाम पर पहुंच गए, वजह क्या है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने दो चीजों को इख्तियार किया, अल्लाह ने मुझे इतना बुलंद मकाम दिया। एक सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, हमेशा सच बोलना और हलाल खाना, अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा अता की।
और सच बोलकर कारोबार करने वाला कभी रुसवा नहीं होता। सच बोलकर कमाने वाला कभी रुसवा नहीं होता। ये शैतानी खब्त है, ये शैतानी वसवसा है कि सही बोलेंगे तो तरक्की नहीं होगी। मुसलमान ये सोच सकता है? मोमिन ये सोच सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। मुसलमानों, सच को लाजिम पकड़ो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सच्चे ताजिरों को अल्लाह कयामत के दिन नबीयीन के साथ और सिद्दीकीन के साथ उठाएगा।